आज देखिए इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव, देश को दिशा देने वाला भारत का नंबर 1 कार्यक्रम। आज देखिए जी न्यूज पर दिन भर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है। मेदांता अस्पताल के मालिक नरेश त्रेहान पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया। डॉक्टर नरेश त्रेहान समेत कई पर गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी केस दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में 53 एकड़ जमीन पर मेडिसिटी बनाने के मामले में कार्रवाई की गई है। डॉक्टर त्रेहान पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। गुरुग्राम पुलिस ने रमन शर्मा की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया है। 2004 में हुड्डा ने गुरुग्राम के सेक्टर 38 में प्रोजेक्ट निकाला था। सीमा विवाद पर भारत चीन के कोर कमांडरों के बीच 4 घंटे तक बातचीत हुई। फिलहाल ब्यौरे का इंतजार है। आगे भी कूटनीतिक चर्चा के संकेत दिए गए। बॉर्डर पर हो रहे निर्माण पर भारत ने अपना रुख साफ किया। अपने ही इलाके में निर्माण का काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में ऑनलाइन रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अमित शाह बीजेपी फॉर बिहार कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। शाम 4 बजे बिहार बीजेपी के फेसबुक पेज बीजेपी फॉर बिहार या यूट्यूब के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी। 21 विधायकों को अंबाजी रिजॉर्ट में ठहराया गया। अब तक कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपने 2 उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। कांग्रेस विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट में रख रही है। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप। कुछ अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे और बेड की कालाबाजारी की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी। केजरीवाल ने कहा गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों को हर हाल में कोरोना मरीजों के लिए 30% बेड खाली रखने होंगे। ऐप को अपडेट करने की भी जानकारी दी। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अस्पताल मरीजों को अपने यहां भर्ती नहीं कर रहे। किसी भी अस्पताल को बेड की कालाबाजारी की इजाजत नहीं दी जा सकती। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,36,600 के पार पहुंच गया है। कोरोना से देश में अब तक 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकॉर्ड मौत हुई है। संक्रमित 294 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। देश में 24 घंटे में 9,887 नए मामले आए, जबकि रिकवरी रेट 48.20% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चेतावनी दी है। लॉकडाउन हटने से भारत में कोरोना वायरस के मामलों में काफी बढ़ोतरी की आशंका जताई। भारत कोरोना महामारी के मामले में इटली को पीछे छोड़ चुका है। अब दुनिया का 6ठा सबसे प्रभावित देश बन गया है। इस वक्त मुंबई को एक साथ 2 वायरस से लड़ना पड़ रहा है। मुंबई में कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों को डेंगू भी पाया गया। कोरोना के चलते इस बार डेंगू रोकने के लिए कोई भी मुहिम नहीं चलाई गई। मॉनसून आने पर और तेजी से कोरोना फैलने का डर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 10 दिन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। प्राइवेट लैब्स में कोरोना जांच पर दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश में आए मजदूरों को योगी सरकार 5 लाख रुपए का बीमा देने जा रही है। श्रम विभाग यूपी में 90 दिनों तक काम करने वाले मजदूरों को 5 लाख रुपए का बीमा कराएगा। उसके साथ ही मजदूरों और उनके परिवारों को तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी। दिल्ली दंगों में पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। राहुल सोलंकी हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चार्जशीट की दाखिल। शिव विहार इलाके में राहुल की हत्या हुई थी। 7 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। दिल्ली में केशवपुरम के रामपुरा इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर का शव कार के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिला। 1998 बैच के इंस्पेक्टर विशाल लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल के दफ्तर में तैनात थे। पुलिस के मुताबिक उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। विदेशी पूंजी भंडार 37 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। 3.50 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के सोने की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई। गोल्ड भंडार 32.68 अरब डॉलर का रह गया है। विनायकी को इंसाफ दिलाने की जी न्यूज की मुहिम जारी। केरल में जी न्यूज की टीम लगातार सच की तलाश में जुटी हुई है। अभी तक सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसे 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। बाकी आरोपियों की भी तलाश जारी है। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मार्केट समिति ने सोनाली के खिलाफ नारेबाजी की। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी की पिटाई का विरोध किया गया। व्यापारी बेमियादी हड़ताल पर बैठ गए हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कोरोना से घबराए हुए हैं लोग। महिलाएं कर रही हैं कोरोना माता की पूजा अर्चना। पूजन सामग्री के साथ मंत्र पढ़े जा रहे हैं। लड्डू, लौंग, फूलों का हो रहा है इस पूजा में इस्तेमाल। एनआईए ने विशाखापट्टनम जासूसी मामले में आतंकी फंडिंग साजिशकर्ता अब्दुल रहमान अब्दुल जब्बार शेख को गिरफ्तार किया। एनआईए ने आरोपी के घर से तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण और दूसरे दस्तावेजों को जब्त किया है। हिमाचल के बिलासपुर में गर्भवती गाय के साथ हैवानियत हुई। विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने का मामला। गाय मालिक ने वीडियो बनाकर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सोशल मीडिया पर अपील की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर इलाके में बदमाशों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें बदमाश हथियार लेकर भागता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने से मची तबाही। कई घर हुए क्षतिग्रस्त तो कई वाहन बारिश में बहे। बादल फटने से डिंगला क्षेत्र का ऊपरी इलाका भी प्रभावित। अमरनाथ यात्रा की तारीख तय हो गई है। 21 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होगी। 3 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। कोरोना संक्रमण की वजह से यात्रा अवधि में कटौती की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की। सभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। प्रसाद बांटने पर पाबंदी रहेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई मंदिरों को खोले जाने की तैयारी है। नए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में देश के पहले 100 बेड वाले पीकू अस्पताल का सीएम ने उद्घाटन किया। कंपोजिट स्टील स्ट्रक्चर के रूप में वातानुकूलित पीकू अस्पताल को रिकॉर्ड 8 महीने में तैयार किया गया है। नवनिर्मित अस्पताल में कुल 102 बेड हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रायपुर एम्स में 19 साल की युवती की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 127 नए मामले सामने आए। 31 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। प्रदेश में 661 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में 320 रुपए में तैयार किया जा रहा है पीपीई किट। महिला स्वयं सहायता समूह बना रहा एप्रन, ऑपरेशन गाउन जैसी चीजें बाजार से कई गुना कम कीमत पर बेच रहे हैं सामान। मध्य प्रदेश बीजेपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 24 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कोरोना के चलते इन सभी विधानसभाओं में बड़ी सभाएं फिलहाल संभव नहीं हो सकेंगी, तो इसलिए वर्चुअल रैली पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा गया। करीब 2.5 महीने बाद फ्रांस और नॉर्वे के 3 पर्यटक अपने देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ताजमहल देखने के लिए तीनों आगरा पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। लंबे समय से पुलिस तीनों पर्यटकों की देखभाल कर रही थी। पर्यटकों ने भारत की तारीफ की। आगरा में जमीन विवाद के दौरान जमकर हथियार लहराए गए। घटना का वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। वायरल वीडियो इरादत नगर इलाके का बताया गया है। यूपी के झांसी में हुए जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े में 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 11 लोगों पर मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि युवाओं को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ग्राम सभा में भी वक्त वक्त पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क बनकर तैयार। पार्क में 479 वनस्पतियां संरक्षित होंगी। विविधता उद्यान में जुरासिक पार्क भी बनाया गया है। 2 साल की मेहनत के बाद एक जैव विविधता पार्क तैयार किया गया। मध्य प्रदेश में पूजन के पहले पुरोहित अपने यजमानों से देसी उत्पादों के उपयोग का संकल्प उन्हें दिलाएंगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की पहल पर पुजारियों ने यह संकल्प लिया है। मंदिरों को चाइनीज प्रोडक्ट मुक्त करने की ये पहल है।
मध्य प्रदेश में बेनामी संपत्ति और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के नामों का खुलासा किया जाएगा। सभी शहरों और गांवों की जमीनों पर सर्वे कराए जाने की योजना जल्द आने वाली है। राज्य के भू सर्वेक्षण और भू अभिलेख एक्ट 2020 लागू करने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा रेंज में वरिष्ठ अधिकारियों को फोन पर चरण स्पर्श करने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। रीवा आईजी ने आदेश जारी किया। वर्दी पहनकर किसी के पैर छूने पर रोक लगाई है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार या जय हिंद बोलने का निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश में 25 स्कूलों में फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में सुर्खियों में आई टीचर अनामिका शुक्ला को कासगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनामिका शुक्ला यहां के कस्तूरबा विद्यालय फरीदपुर में विज्ञान पढ़ रही थी। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर उसे गिरफ्तार किया गया। यूपी के मिर्जापुर में पत्थर बिछाने को लेकर हुए विवाद के बाद आपस में गांव के ही लोग भिड़ गए। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान के बारां में किसानों पर अधिकारियों की लापरवाही भारी पड़ गई। मंडी में लाखों टन अनाज बारिश में भीग गया। मंडी में बचाव के कोई इंतजाम नहीं। हालांकि अनाज के बचाव करने का पूरा वक्त बताया जा रहा है कि यहां पर यह पूरा मामला है। वक्त पर किसी तरह की सावधानी यहां नहीं बरती गई। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.